Brought to you by Hyatt. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। ओरिजिनल माल है हमारा। मैं महिला हूँ लेकिन माल नहीं हूँ। ये महाराष्ट्र की महिला मुंह तोड़ जवाब देगी। जो बात मैंने की है ना, मैं उनका नाम लिया है। आप बाइट दोबारा बताना, आधी बात नहीं बताना। मैंने अपने कैंडिडेट को भी वही बोला है, ये ओरिजिनल माल। उसका मतलब क्या होता है? गुड्स इन इंग्लिश। तो आपको क्यों लगा? अच्छा 29 को हुआ, 1 तारीख को कैसे याद आ गया? वीडियो में आपने बैक टू बैक बयान सुने। ये बयान है शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत और शिवसेना शिंदे गुट से विधानसभा उम्मीदवार शायना एनसी के। पहले अरविंद सावंत ने एक बयान दिया जिसकी प्रतिक्रिया शायना एनसी ने दी। बयान का तूल पकड़ना लाजमी था क्योंकि मामले में माल शब्द का प्रयोग हुआ था, इसलिए मामला बढ़ा। इतना बढ़ा कि पुलिस कंप्लेन भी हो गई। क्यों, कब, कैसे, क्या हुआ, सब कुछ आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का शोर है, इसलिए तमाम पार्टियों के नेता अपना पूरा जोर लगाकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी तरह का चुनाव प्रचार महाराष्ट्र की मुंबा देवी सीट पर भी चल रहा है। मुंबा देवी के सिटिंग विधायक हैं कांग्रेस नेता अमीन पटेल। इस बार भी अमीन पटेल कांग्रेस की ओर से महाविकास अघाड़ी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। मुंबा देवी में उन्हें चुनौती देने के लिए सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने टिकट दी है शिवसेना शिंदे गुट की नेता शायना एनसी को। ये मुंबा देवी असेंबली सीट मुंबई साउथ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस सीट से लोकसभा सांसद हैं शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत, इसलिए अपने प्रभाव वाले इलाके में अपने गठबंधन के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने मैदान में सिटिंग सांसद अरविंद सावंत भी उतरे थे। इस प्रचार प्रसार कार्यक्रम के दौरान सावंत अमीन पटेल के साथ मीडिया से मुखातिब हुए। तब उन्होंने अमीन पटेल के समर्थन में बातें कही और शायना पर निशाना साधा। मगर निशाना साधने के लिए जिन शब्दों का उन्होंने चयन किया, उन शब्दों ने विवादों को दावत दे दी। उनकी हालत देखो ना भैया, जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई। और ये इम्पोर्टेड नहीं चलता, यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। ओरिजिनल माल है हमारा। अरविंद सावंत ने शायना के लिए कहा कि वो इम्पोर्टेड है, फिर इम्पोर्टेड माल शब्द का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। साथ ही जाते जाते उन्होंने अमीन पटेल की ओर इशारा कर कहा ओरिजिनल माल है हमारे महाराष्ट्र का। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। अरविंद सावंत के ऊपर महिला का अपमान करने के आरोप लगने लगे। खुद शायना एनसी ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसे पहले ट्विटर भी कहा जाता था। वहां पर उन्होंने पोस्ट कर कहा महिला हूं, माल नहीं। मगर मामला सिर्फ एक एक्स पोस्ट तक आकर नहीं थमा। इस पर जमकर राजनीति हुई। महायुति की पार्टियों ने तरह तरह से अरविंद सावंत के बयान का विरोध किया। इसके बाद मामला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि शायना एनसी लोकल पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस के पास जाकर उन्होंने इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई और अरविंद सावंत पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की। ये है एफआईआर का कॉपी। हम सब जानते हैं कि ये महाविनाश अघाड़ी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। आज हम सब लक्ष्मी पूजन की बात करते हैं। लक्ष्मी पूजन का दिन है, शुभ अवसर है। अरविंद सावंत जी क्या कहते हैं कि आप इम्पोर्टेड माल है। माल यानी आइटम। 20 साल हुए हैं मुझे सार्वजनिक जीवन में। आप सब पत्रकार हो या कार्यकर्ता जानते हैं कि इस निष्ठा के साथ मैंने काम किया है। माँ मुंबा देवी की आशीर्वाद है। मैं महिला हूँ लेकिन माल नहीं हूँ। और हम जैसे प्रोफेशनल महिला हो, सक्षम महिला हो या कोई भी महिला, उनके प्रति आप अभद्र टिप्पणी करने वाले हैं तो ये एफआईआर दर्ज करके कानून अपना काम करेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुंबई पुलिस भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 79, सेक्शन 356(2) हमने ना सिर्फ ये रजिस्टर किया है ये एफआईआर। एक चीज आपको समझना चाहिए कि जब एक महिला के प्रति आप अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, आपको लगता है हर महिला चुप रहेगी? ये महाराष्ट्र की महिला मुंह तोड़ जवाब देगी। एक तरफ है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने लाडकी बहन के लिए कितना कुछ किया, और एक तरफ है एक अरविंद सावंत, जिन्होंने 2014-19 के इलेक्शन में हम जैसे महिलाओं को लाडकी बहन कहा।
हम जैसे महिलाओं से प्रचार कहा, प्रचार के साथ साथ मोदी जी का नाम इस्तेमाल किया और आज बोलते हैं कि मैं इम्पोर्टेड माल हूं। मैं सिर्फ ये कहूंगी, मैं मुंबई की बेटी हूं, मुंबा देवी और मां मुंबा देवी का आशीर्वाद है, लेकिन मैं किसी की माल नहीं हूं। तो ये उबाटा सेना जहां उद्धव ठाकरे चुप, संजय राउत चुप, शरद पवार जी चुप, नाना पटोले जी चुप, महाराष्ट्र और मुंबई की महिला चुप नहीं रहने वाली है। जब मामला इतना बढ़ गया, कंट्रोवर्शियल हो गया, तो अरविंद सावंत ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने तमाम दावों और आरोपों को गलत बताया और कहा कि उनकी बात को गलत तरह से पेश किया जा रहा है। मैंने जिंदगी में, मैं आज नहीं हूँ राजनीति में, 55 साल से राजनीति में हूँ, शिवसेना पार्टी के साथ हूँ। अभी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो ओरिजिनल शिवसेना उसके साथ में पैदा हुआ हूँ, उसके साथ भी रहूंगा। जिंदगी में कभी मैंने अवमान नहीं किया। मैं जिस क्षेत्र में काम करता था वहां तो महिलाओं की बहुत बड़ी मात्रा में संख्या थी, वहां हमने कभी जिंदगी में किया नहीं। रही बात, जो बात मैंने की है ना, मैं उनका नाम लिया है, आप बाइट दोबारा बताना, आधी बात नहीं बताना। मैंने अपने कैंडिडेट को भी वही बोला है, ये ओरिजिनल माल है। तो क्यों, इसका मतलब क्या होता है? गुड्स इन इंग्लिश। तो आपको क्यों लगा? अच्छा 29 को हुआ, 1 तारीख को कैसे याद आ गया? इतने दिन अगर इतनी संवेदना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब मणिपुर में हमारी महिलाओं की विवस्त्र होकर झंड निकाली गई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। आप सभी महिलाओं ने जो पोपट उनके बात कर रहे, किसी ने तो आवाज नहीं उठाई। अब उनके साथ में गुलाब पाटिल करके एक मंत्री है, उन्होंने आदरणीय हेमा मालिनी जी के बारे में क्या बोला था, वो शब्द इन्हें याद नहीं आ रहे क्या? मैं नहीं बोलूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो मुझे कह देना कि कौन सी शब्द बोले थे आशीष शेलार जी ने, या हमारे गुलाब पाटिल जी ने, और राहुल शेवाड़े माँ जी, उनका तो पता है। आप सभी को बता देना भैया, इन सभी लोग कैसे महिलाओं का सम्मान करते। हमने जिंदगी में कभी किया नहीं किसी का अवमान, न करते हैं न करेंगे, तो ध्यान में रखना। अरविंद सावंत ने अपनी बात रख दी, लेकिन चूंकि मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, इसलिए अब बात आगे तक जाएगी। बहरहाल, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले शाइना को बीजेपी से वर्ली सीट पर टिकट मिलने वाली थी, लेकिन बाद में वर्ली सीट एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के हिस्से चली गई। एकनाथ खेमे ने वर्ली से मिलिंद देवड़ा को टिकट दिया। इसी बीच शाइना ने बीजेपी छोड़कर शिवसेना ज्वाइन कर ली और शाइना के खाते में आई मुंबा देवी सीट। शाइना के शिंदे सेना ज्वाइन करने से पहले ही शिंदे सेना ने उनका नाम अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट में दे दिया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना ने उनका नाम घोषित जरूर किया था, पर टिकट बीजेपी की ही थी। लेकिन इसके तुरंत बाद ही शाइना एनसी ने औपचारिक तौर पर शिंदे सेना की सदस्यता ले ली। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग 20 नवंबर को होनी है। इस चुनाव के लिए और साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी दी लल्लन टॉप की टीम ग्राउंड पर पहुंचेगी। साथ ही लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा में उपचुनावों का भी कवरेज होगा। बाकी आपकी टिप्पणियों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। इस खबर की जानकारी जुटाने में सहयोग किया हमारे साथी अभिनव ने। मेरा नाम है शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथी हैं जतिन। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।